हेलो बच्चों, मैं अनंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारे सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, कुछ रिटर्न मैंने किया भी पहले से भी है और इससे आप समझ भी चुके होंगे कि आज सर को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते हैं क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डियर यदि बात करें तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्किन में। ये समझ लीजिए कि ये आपकी संभावना ज्यादा रहती है हेलो एल्किन और हेलो एरिन वाले लेसन में, जो आपका 6वां लेसन है क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की यहीं से स्टार्टेड होती है, हेलो एल्किन व हेलो एरिन। आज उसी क्रम में बच्चों आज हम आपके सामने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है आपके 22 फरवरी से एग्जाम है, इसलिए हम आज कई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हो जाइए फिजिकल इकोनॉमिक्स लगाइए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब आइए बाकी हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं आज इसी डिटेल में बातें करूंगा, जितना भी लेक्चर होगा टाइम लगेगा वो आपका कंप्लीट होगा और आप अच्छे से अच्छे इस चीज को समझ जाएंगे। तो डियर बात तो ये कि आप देख रहे हैं हेरेडिटरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों आपका क्वेश्चन मस्तिष्क में यही उत्पन्न होगा कि नाभिक स्नेही क्या है। आपके मस्तिष्क में क्वेश्चन यही उत्पन्न होगा कि नाभिक स्नेही क्या है। तो ध्यान दे लीजिए, मैं यहां पर सबसे पहले नाभिक स्नेही चीज की बात करूंगा। ये लिखा है नाभिक स्नेही। सबसे पहले बात होगी नाभिक स्नेही क्या है, फिर आगे बात होगी। नाभिक का मतलब आप जानते हैं प्लस। नाभिक का मतलब क्या होगा? प्लस। कैसे? नाभिक न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और स्नेही का मतलब है इसका प्रेम, अर्थात जो भी अभिकर्मक प्लस से प्रेम करता है या धनावेश की इच्छा करता है वो वही कहलाते नाभिक स्नेही। लेकिन वे खुद नेगेटिव होते हैं, इस बात को ध्यान देना। दोबारा बताऊं, मैंने कहा नाभिक मतलब प्लस, स्नेही मतलब प्रेम, अर्थात जो प्लस से क्या करते हैं प्रेम, वही नाभिक स्नेही है, लेकिन खुद माइनस होते हैं। अर्थात आपको ऐसे तमाम जैसे लिख दिया OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, H2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ऐसे तमाम कंपाउंड आपको जो नेगेटिव मिले वे सभी के सभी नाभिक स्नेही हैं। क्योंकि नाभिक स्नेही का मतलब है जो प्लस से प्रेम करें लेकिन खुद माइनस हो। क्योंकि जब खुद हम ऋणी होंगे तो प्लस से की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब प्लस और माइनस आपका से मिलेगा तो तभी तो जीरो होगा। तो हमने कहा नाभिक स्नेही का मतलब जो प्लस से प्रेम करे लेकिन खुद माइनस हो। ऐसी तमाम चीजें नाभिक स्नेही कहलाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या? भाषा की बात कर रहा हूं अभी कॉमन सी बात कर रहा हूं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब है कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक या इंग्लिश वर्ड बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ऐसी अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक द्वारा संपन्न होती है या उसके द्वारा पूर्ण होती है। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करेगा, मतलब अगर जैसे OH माइनस वाला कोई कंपाउंड और Cl माइनस वाला कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो Cl माइनस वाला कंपाउंड OH माइनस को हटा देगा या OH माइनस वाला कंपाउंड Cl माइनस को हटा पाएगा। इसका मतलब है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हटाकर जोड़ता है।
एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हटाकर जोड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखें, आपको समझ में भी आएगी थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे होगा क्या, C2H5Br, इसकी क्रिया सपोज होगा क्या, कोई एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है OH माइनस, तो यह क्या जेबी तो Br क्या नाभिक स्नेही है, कैसे पता, Br कैसा होता माइनस का होता, OH कैसा अर्थात ये नाभिक स्नेही है। थोड़ा शोर हो रहा, परेशानी हो, थोड़ा ध्यान से सुनिए बस। नाभिक स्नेही का मतलब है एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हटा देता है, ठीक है। तो एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक Br भी नाभिक स्नेही है, जेबी, तो ये क्या करेगा, एक नाभिक स्नेही आएगा यहाँ इसको हटाएगा और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाएगा। इस बात को आप ध्यान देना है। चलिए बच्चों, थोड़ा जो शोर हो रहा था उसके लिए थोड़ा मैं बाहर गया था। अब आइए, मैंने कहा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हटा देता है, यही कहलाता है। तो इसे देखो, नाभिक स्नेही का मतलब है प्लस से प्रेम हो और खुद माइनस हो। तो आप देखिए यहाँ पर Br लिखा है, यहाँ हुआ तो OH क्या करेगा, इसको हटाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी नाभिक स्नेही है और ये भी नाभिक स्नेही, तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दिया, खुद जुड़ गया। यही कहलाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस बात को आप समझ में आ चुकी होगी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो हमने भाषा भी यही लिखी है कि वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक द्वारा संपादित होती है। मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक वाली अभिक्रियाएं केवल नाभिक स्नेही द्वारा ही संपादित होती है, मतलब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को अलग करता है, जो आपको पता है। ये सब चीज इसे हम SN से लिखते हैं, इससे लिखते हैं, कैपिटल S होता है, इधर N होता है, SN से लिखते हैं। अब SN से क्यों लिखते हैं, क्योंकि N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो ये होता है नाभिक स्नेही। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है इसका मतलब। तो दो प्रकार की होती है, एक आपके सामने लिखी SN1 और एक आपके सामने लिखी SN2 अभिक्रिया। SN1 इनको क्यों कहा गया है, SN2 क्यों कहा गया, वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे समझ में आएगी। पहली बात है SN1 अभिक्रिया के लिए जो क्रियाशीलता होती है हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की अगर क्रियाशीलता पर हम बात करें आपसे कि SN1 अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है, तो SN1 के लिए टर्शियरी हेलो एल्केन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है और प्राइमरी सबसे कम होता है, अर्थात T इज ग्रेटर देन टू S इज ग्रेटर देन टू P। मतलब तृतीयक हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है SN1 के लिए, इससे कम होता है सेकेंडरी, इससे कम होता है प्राइमरी, ठीक है। अगर हम बात करें SN2 के लिए हेलो एल्केन की क्रियाशीलता क्या होगी, इसको भी आपको कभी क्वेश्चन विकल्प में आ जाए कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता क्या होगी, इसके लिए हेलो एल्केन की क्रियाशीलता। तो SN2 अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन क्रियाशीलता की बात करें तो इसमें होता है सबसे ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी और सबसे कम होती है टर्शियरी। इससे आप ये समझ चुके होंगे कि SN1 अभिक्रिया सबसे अधिक देगा तो टर्शियरी हेलो एल्केन देगा, तृतीयक हेलो एल्केन देगा। और इससे समझ चुके होंगे SN2 में कि प्राइमरी अर्थात प्राथमिक हेलो एल्केन सबसे अधिक हेलो एल्केन मतलब SN2 अभिक्रिया देता सबसे पहले। सीधी सीधी बात है, SN2 अभिक्रिया देती है तृतीयक हेलो एल्केन, SN1 देते हैं SN1 देते हैं SN1 अभिक्रिया जो होती है वो देते हैं तृतीयक हेलो एल्केन और SN2 देते हैं वो देते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन अर्थात प्राथमिक हेलो एल्केन। बात समझ में आ चुकी होगी आपको, इसको भी नोट करना। अब हम धीरे धीरे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे, उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 अभिक्रिया पर। हमने कहा SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, मतलब एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
एक आरोक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये कहलाती है द्वि आरोक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बताइए इस बात समझ में आ गई? क्लियर बता दीजिए, समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर होगा क्या अभिक्रिया। तो एक एक पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम चर्चा कर ले, इतनी में हमारी SN1 कंप्लीट हो जाएगी या SN2 कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SN2 अभिक्रिया पर, ठीक है? जितनी जगह है उस पर बात करें, फिर बात करेंगे SN1 पर। आइए इसको मैं अलग करता हूं, थोड़ा सा लाइन खींच ली, इससे आपको समझ में आ जाए। बात मैं करता हूं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया का मतलब है एक आलोक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आलोक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? SN2, अरे यार SN2 समझा रहा हूं, ये कारण थोड़ी होगा, द्वि आरोक होगा, सॉरी, ठीक है? द्वि आरोक, बाइमोलिकुलर होगी, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 समझना। तो हमने क्या कहा, SN2 अभिक्रिया जो देते हैं वो कौन देते हैं? क्या क्रियाशील क्रम है? प्राइमरी, प्राथमिक हेलो एल्किन SN2 अभिक्रिया देते हैं सबसे अधिक, इसके बाद सेकेंडरी, तो सबसे कम तो टर्सरी है, वो तो बहुत टर्सरी तो पता है SN1 देगा। तो SN2 अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं द्वि आरोक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सबसे अधिक कौन देता है? प्राइमरी। कौन देता है? प्राइमरी। तो आइए पहले एक रिएक्शन लेते हैं, पर समझाने का प्रयास करते हैं। हमने लिया अभिक्रिया ली, सबसे पहले क्या लिया हमने? अभिक्रिया। अभिक्रिया हमने लिया कौन सी? C2H5 में लेकर ले रहा हूं CH3Cl, और अभिक्रिया किससे करा इसकी? NaOH से। NaOH कैसा लिया हमने? एक्वस फॉर्म में कराया क्रिया। क्या होगा आप जानते हैं, क्या होगा? NaCl हो गया, CH3OH, एल्कोहल बन गया। इस अभिक्रिया की हमें SN2 अभिक्रिया समझानी कैसे होगी, इसकी हमें SN2 अभिक्रिया समझानी है कैसे होगी, इस बात ध्यान देना। इसकी यदि SN2 समझाएं, SN2 का मतलब अब ये अभिक्रिया है आपकी, अब इसकी आप क्रिया विधि समझेंगे। क्या समझेंगे? क्रिया विधि। और क्रिया विधि आप समझें जिसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म। क्रिया विधि समझे तो फर्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? सबसे पहले आपके पास जो NaOH दिया है उसको तोड़ेंगे। आप जानते हैं कैसे फॉर्म में, वो एक्वस फॉर्म में है। तो क्या होगा जी? Na प्लस OH माइनस, यही हमारा कहलाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। NaOH इक्वल टू Na प्लस OH माइनस, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, क्योंकि जो नेगेटिव होगा वही आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया। सबसे पहले पढ़ रहा हूं SN2 में दो आरोक नाभिक से बचा गया, तो एक अभिक्रिया ली CH3Cl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl, निकल गया SH2 बन गया। क्रिया विधि समझ लो। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? NaOH को तोड़ा, Na प्लस OH माइनस, और जो माइनस होता है वही नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। इसको SN2 क्यों कहा गया वो आपको समझ में आ जाएगा, छोड़ आप देखना। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप क्या होता है? हमारे पास क्या है? हमारे पास इसके काम होगा सेकेंड, तभी CH3Cl इधर से लिख रहा हूं। सेकेंड स्टेप जगह भी चाहिए आपको, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, अब CH3Cl है, आपका क्या है? CH3Cl, जिसे बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। अब मैथिल क्लोराइड में होता क्या है कि यह मैथिल क्लोराइड जब बना है, इसकी जगह Cl माइनस होता है, यह भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, और एक नाभिक स्नेही हमारे अभिकर्मक पहले से है, अर्थात एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा देगा। तो कैसे हटाएगा? देखिए होगा क्या
किसी CH3Cl पर आक्रमण करने आता है कौन सा, OH माइनस। ठीक, अब जैसे ही OH माइनस यहाँ आक्रमण करेगा तभी तो Cl जुड़ेगा, यहाँ होगा तो क्या होगा, ये CH3Cl। अब तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ही ब्रेक होना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे करके OH माइनस इसमें क्या होता है, लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहां जब ये अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, स्लो अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, स्लो। क्योंकि अब देखो इस एक अणु तो ये भी है और एक अणु ये है, तो एक अणु को तोड़ने के लिए दो, मतलब इसको तोड़ने के, यहाँ इस अभिक्रिया में देखिए दो अणु भाग ले रहे हैं, एक CH3Cl ले रहा भाग, एक OH ले रहा भाग, तो दो अणु भाग ले रहे, इसलिए कहलाती है द्विअणु, इसलिए कहलाती है SN2। मतलब इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, ये कौन ले रहा है, ये अब CH3Cl अपने आप तो टूट नहीं रहा, कोई तोड़ने आ रहा है, कौन आ रहा है, OH माइनस आ रहा है यहाँ पर। ध्यानपूर्वक समझना, समझ में आएगा। मैंने कहा CH3Cl अपने आप टूट रहा है, कोई तोड़ने आ रहा है यहाँ पर, तो OH आ रहा है तोड़ने को, तो मतलब एक CH3Cl है, एक OH है, तो दो अणु हो गए, और दो अणु कहा बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। इस जब OH आता है तो अभिक्रिया उस समय शुरू होती है, क्योंकि OH भी अपनी जगह बनाना चाहता है CH3 के पास, CH3 से दोस्ती करना चाहता है, तो धीरे धीरे Cl को विस्थापित करता है, धीरे धीरे OH करता है, आगे बढ़ता है, तो पार्श्व प्रतिस्थापन हो रहा धीरे धीरे, डॉट डॉट, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आराम से क्या होगा, फिर अभिक्रिया हो जाएगी फास्ट फास्ट जाएगी, तो Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इस प्रकार, और क्या हो जाएगा, CH3OH जाके चल जाएगा, ये चलती है अभिक्रिया। बात समझ में, मतलब SN2 इसलिए कहा गया है, दोबारा समझा रहा हूं यहां से यहां तक। ठीक है, मैंने कहा SN2 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है मतलब एक प्रकार की द्वि अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसको SN2 इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक इस CH3Cl और OH दोनों भाग ले रहे हैं आपस में, दो अणु भाग ले रहे हैं, इसे बोलते हैं SN2। सबसे पहले हमने अभिक्रिया ली, क्या ली अभिक्रिया, CH3Cl प्लस NaOH जलीय फॉर्म में, NaCl हो गया, NaCl CH2 बन गया। तो सबसे पहले एक फर्स्ट बस पहला स्टेप लिया NaOH, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक बना, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक अर्थात नाभिक स्नेह अभिकर्मक बन गया। नाभिक स्नेह अभिकर्मक का दूसरे स्टेप पे क्या, वही जो CH3Cl था हमारा आया, इसने आक्रमण किया इस पर, तो डायरेक्ट आक्रमण करके डायरेक्ट हमें जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि पहले से Cl जुड़ा भी है, तो Cl को हमें क्या करना, अलग करना होगा, तो धीरे धीरे OH जुड़ रहा है, धीरे धीरे देखो OH जुड़ रहा है, धीरे धीरे Cl अलग हो रहा है, धीरे धीरे OH जुड़ रहा है, धीरे धीरे Cl अलग हो रहा है, तो धीरे धीरे का फास्ट हो गया, Cl हो रहा है, जगह बनाई रख कर दिया उसने। CH3Cl अच्छे मित्र थे, CH3Cl क्या थे, अच्छे मित्र थे, OH आया इसके बीच में दरार डाली और खुद उसको जुड़ गया, Cl को अलग कर दिया, ये कहलाती है, मतलब यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे, इसे बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। बात समझ आएगी, एक बार बिल्कुल ऊपर से समझ लीजिए क्योंकि समझना आने वाला है। मैंने कहा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मैंने कहा वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा संपादित होती हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि एक नाभिक स्नेह दूसरे नाभिक स्नेह को अलग करेगा। यदि आपका हो सर जी नाभिक स्नेह क्या है, तो नाभिक स्नेह का मतलब है कि जो खुद माइनस हो, जो माइनस होता है वही नाभिक स्नेही होता है, जो माइनस होता है वही नाभिक स्नेही होता है। तो जितने माइनस होंगे जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, सबको सब आपके नाभिक स्नेही होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा इसे हम SN से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब नाभिक स्नेही बोलते हैं। तो SN दो प्रकार, SN1 SN2। SN1 का वन अभिक्रिया मतलब है मतलब एक कारक नाभिक स्नेही, दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। मैंने कहा SN1 अभिक्रिया की हेलो एल्केन की प्रतिक्रियाशीलता कैसी होती है, तो मैंने कहा हेलो एल्केन की प्रतिक्रियाशीलता देखें तो टर्शियरी में सबसे अधिक, सेकेंडरी में उससे कम, और प्राइमरी सबसे कम। इसका मतलब है कि SN1 अब जो अभिक्रिया है उसको केवल ऐसे हेलो एल्केन देते हैं। मैंने कहा SN1 अभिक्रिया को केवल ऐसे हेलो एल्केन देते हैं जो तृतीयक होते हैं, मतलब तृतीयक हेलो एल्केन ही आपको SN1 अभिक्रिया देते हैं। और SN2 की हमने कहा था प्राइमरी सबसे अधिक, सेकेंडरी से कम और सबसे कम टर्शियरी। तो SN2 अभिक्रिया को सबसे ज्यादा देते हैं प्राइमरी, वो SN2 अभिक्रिया देते हैं प्राइमरी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि तृतीयक हेलो एल्केन कौन सी क्रिया भी देते हैं, तो SN1, और प्राथमिक कौन देता है, SN2। तो हमने आपको सामने समझाया, दोबारा रिपीट कर दिया, इतनी बात समझ में, समझ नहीं बता दीजिए। फिर हम आपको इनको सबको जरा करके हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया पर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब बात होगी आपकी SN1 अभिक्रिया पर। ठीक, अगर SN1 पर होनी है तो आपको जानते हैं कैसे हम क्या करेंगे।
इन सबको रहेगा तो हमें चाहिए जगह ज्यादा। SN2 आपको समझना है क्योंकि वहां पर 2 अणु थे, इसी उसको SN2 कहा गया, बाई मॉलिक्यूलर कहा गया है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं SN2 अभिक्रिया। ये हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और आपकी अभिक्रिया इस लेक्चर को पढ़ लेना, और इसके बाद समझ में ना आए तो आपको जो सही लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, SN2 अभिक्रिया। SN2 का मतलब है, अरे SN2 समझा दी, SN1 समझ लिया, SN1 जिसे हम बोलते हैं एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वो SN1। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, तो मैंने आपको बताया कि SN1 जो देते हैं वो कौन देते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं। आपको इस बात है ना, क्योंकि टर्शियरी की रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे अधिक होता है, सेकेंडरी कम होता है और प्राइमरी का सबसे कम होता है। अर्थात प्राइमरी का सबसे कम होने का मतलब है किसी प्राथमिक हेलो एल्केन को केवल SN2 वाले देते हैं। एक अभिक्रिया लिखते हैं हम, अभिक्रिया लिखिए आपने, देखो कैसे बताओ अभिक्रिया लिखनी होगी। अभिक्रिया के आधार पर हम समझा पाएंगे आपको अभिक्रिया, रिएक्शन क्या है इसकी, उस रिएक्शन की क्रिया विधि समझाएंगे आपको। तो तृतीयक लेंगे हम और तृतीयक के आधार पर चलेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। तृतीयक ले रहे हैं हम, ठीक है, देखिए ऐसा ले लीजिए CH3 का होल थ्राइड इंटू C और ये होगा Cl, और इससे प्लस में क्रिया करा रहे हैं हम KOH की, लेकिन कैसे फॉर्म में, AQ। ठीक है, अभिक्रिया क्या हो गया पता है, यह K और Cl, और देखो CH3 का होल थ्राइड इंटू COH बन गया तृतीयक एल्कोहल। क्या बन गया, तृतीयक एल्कोहल, मतलब तृतीयक एल्कोहल बन गया। ठीक, कोई समस्या है। अब इसकी क्रिया विधि हम समझेंगे, हमने कुछ नहीं किया, KCl कर दिया, सीधे चलिए फॉर्म में। क्रिया विधि समझना, क्रिया विधि समझना, बार बार कह रहा हूं, मैकेनिज्म को अच्छे से समझें, यही पॉइंट है इस टॉपिक का आज। मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में हम क्या करें, हमने कहा पहले हेडिंग डाल कर रखा मैंने, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का बनना। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक बनता है। कैसे बनेगा देखो जी, आपने क्या लिया KOH, जलीय फॉर्म में था तो लिख दिया AQ, क्या होगा K प्लस और प्लस OH माइनस, यही कहलाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। न्यूक्लियोफिलिक नहीं कहना है तो आप कह सकते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसके पहले भी हमने अभी लिखा है आपके लिए, तो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्लियर बात हो गई। आइए न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कैसे बन गए आपको समझ में आई होगी कि न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कैसे बन रहे हैं आपके सामने, कोई समस्या नहीं है। आइए दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे डियर, दूसरे स्टेप जगह के हिसाब से मैं और समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरे स्टेप में एक एक करके चलेंगे। तृतीयक लिया हमने, क्या लिया तृतीयक, तो तृतीयक देखो C है तो आपने C लिया, इधर CH3 लगा इसकी, और यहां भी CH3 लगा सकते हैं, और एक CH3 लगा, क्योंकि CH3 का होल थ्राइड मतलब तीन CH3 है इस C के साथ, तो C के साथ, और ये आपका Cl। सबसे पहले अभिक्रिया क्या होगी, स्लो होती है, आपको पता है, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, होगा क्या कि आपको पता है इस Cl के मध्य यहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा क्या, यहां पर आप देखो इस कार्बन और क्लोरीन में देखिए, कार्बन और क्लोरीन में आप तुलना कीजिए, कंपैरिजन करेंगे तो क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है,
इसलिए क्लोरीन क्या करेगी, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी। आपको मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के कहा जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो क्लोरीन का ये खुद का तो था ही, एक इसका भी लिखा जाएगा था इस प्रकार, देखो Cl गया, और ये खुद का तो था ही ऐसा, ये खुद का तो था ही बारा ऐसा, और ये जो होगा सो होगा ऐसा, और ग्रहण कर रहा है भैया तो माइनस। बात समझ में आई, बात भी समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। तो बात समझ रहा हूं, ये तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इसे हम। अब इतना हो गया, हमने कहा यहाँ पर Cl और इस कार्बन के मध्य तुलना करें तो क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो क्लोरीन क्या करेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन का खींच लेगी। तो एक तो खुद का था ही वो, तो ये रखा बिंदु, और एक दूसरे का लिया जाएगा 2 बिंदु, और एक थ्री लिया से एक माइनस हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, बनेगा। और यही तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जो माइनस है वही नाभिक स्नेही। अब क्या होगा, बना क्या, फिर बना कुछ नहीं, देखो सी है ही आपका, इधर देखो CH3, यहां देखो CH3, यहां देखो CH3, ठीक। अब लेकिन लिया किसका है, कार्बन का, तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन, कार्बन पर धनायन है ना, तो कार्बोधनायन, तो ब्यूटेल तृतीयक ब्यूटेल का, क्योंकि तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड था, तो क्योंकि तीन डिग्री कार्बन है, तो देखो ये कार्बन यहां से भी जुड़ा, यहां से भी जुड़ा, यहां जुड़ा, तो 3 डिग्री हो गया। जो कार्बन जितने कार्बन को इस पर करता है वही कहलाता है। ये कार्बन देखो यहां भी इस पर करता है, यहां भी 3 लोगों इस पर करता है तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड। बताइए समझ आ गई, दोबारा हम पूरा समझा रहे लेकिन कंप्लीट करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब कार्बोधनायन बन गया तो भैया जब प्लस चार्ज आ गया, तो हमने कहा नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, नाभिक मतलब प्लस, स्नेही मतलब प्रेम, जो प्लस से प्रेम करते भैया जब प्लस आ गया तो भैया जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक था ना, जो OH में तुरंत आक्रमण करेगा इस पर, अरे भैया मिल गया हमें तो प्लस वाला, हम तो जा रहे हैं, बस ऐसा होगा। देखो CH3 पॉजिटिव। अब क्या होगा, अभिक्रिया होगी फास्ट, क्या होगा, जो OH माइनस बना है फर्स्ट स्टेप में, वही OH माइनस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म में है, और नेगेटिव वाले ही किससे प्रेम करते हैं, प्लस वाले से, तो इस पर जुड़ेगा, अर्थात CH3 और हो जाएगा OH, हो गया। ये आक्रमण करेगा इस कारण, क्योंकि ये प्लस जो माइनस अट्रैक्ट कर लेगा दोनों को, बन गया। इसे बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। बात समझ में आई, समझ में आई, इतनी बात समझ। ये आपकी कहलाती है SN1 अभिक्रिया। अब इसको SN1 क्यों कहा गया उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और एक बार पूरा डिवाइस लेंगे, ठीक है। SN1 इसको इसलिए कहा गया, देखिए आप देखिए, इसको तोड़ मतलब इस Cl को तोड़ने के लिए कोई यहां पर आया क्या, इसको तोड़ने के लिए कोई आया क्या, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो क्या रहा था आपको पता है, CH3 Cl को तोड़ने के लिए OH माइनस आता था, जब ये पीछे से जुड़ता था, जब डॉट डॉट हो जाता था, तो इसको तोड़ने के 2 मतलब ये पहली वाली अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे थे, इसलिए SN2 अभिक्रिया थी वो, और यहां पर केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, देखो CH3 तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले रहा है, कोई आएगा तो नहीं, तो आपस में टूट गए। CH वाला पूरा कंपाउंड इतना और Cl आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी कारण की वजह से इन दोनों में दरार हो गई, और Cl अधिक ताकतवर था तो अपने सभी इलेक्ट्रॉनों को लेकर भाग गया, और ऐसा हो गया था। और जब प्लस दिखाई दिया तो OH माइनस तुरंत आक्रमण कर दिया, खुद जुड़ गया। भैया जब 2 दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा तो फायदा बहुत जल्दी उठाता है, ऐसे 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई और तीसरे दोस्त तो अपना फायदा उठाएगा, बस बन गया, होगा नहीं, ये नेचुरल चीज हो रही है आजकल। तो दोबारा बता दूं, SN1 अभिक्रिया से, क्योंकि इनको तोड़ने, इन दोनों को तोड़ने के लिए केवल एक अणु ने भाग लिया, केवल एक ने भाग लिया, इसलिए SN1 है, वहां पर 2 भाग लेते SN2 हो रही थी, ठीक। मैंने कहा SN1 अभिक्रिया में कहा एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोलती है, यह तृतीयक एल्केन देते हैं इनको, मतलब टर्शियरी सबसे ज्यादा देते हैं, सेकेंडरी से कम, प्राथमिक से कम। एक अभिक्रिया ले रही CH3 CCl तृतीयक वाली, केवल से क्रिया करे तो KCl गया,
और CH3 बोलते हैं COH बन गया। अब क्या क्रिया भी देखा तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक का विक्रम बनाया तो इसको तोड़ दिया, OH बनकर तैयार हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड लिया तो हमने क्या किया, जैसे Cl अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु था तो Cl इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, एक तो खुद का ही था, एक दूसरे के लिए, तो एक माइनस चलो और प्लस हो गया तो तृतीयक ब्यूटाइल कार्बोधनायन बन गया, ब्यूटाइल क्लोराइड था। अब जब प्लस हो गया तो OH माइनस आया, इस पर आक्रमण कर दिया, वही बन गया आपका तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। बताइए कोई समस्या हो आपको तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल में? ठीक है, नहीं समझ में आई? कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए। अब हम एक बार थोड़ी थोड़ी बातें और कर ले रिवाइज के ऊपर, जैसा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए ये हेलो एल्केन आप इसे बोर्ड एग्जाम के लिए आपके एग्जाम होने निश्चित समझ लीजिए आएंगे। अगर आप बदतमीजी देख समझ रहे होंगे या मन नहीं लगा देंगे तो समझ लीजिए आपका क्या होगा, मुझे को पता नहीं है। सब कुछ नहीं करेंगे पर आपका कृपा। आइए आगे चलिए थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, SN2 में क्या हो रहा था आपका, ये CH3Cl था, इस पर क्या रहा था, OH माइनस अटैक कर रहा था। तो OH माइनस जैसे इस पर आ रहा था तो CH3Cl की CH3 और Cl की अच्छी दोस्ती थी तो OH माइनस ने इसकी दोस्ती को तोड़ा तो Cl भर दिया कुछ, तो Cl माइनस थोड़ा ब्रेक होना प्रारंभ हुआ और क्या हुआ तो OH माइनस पीछे से लगना प्रारंभ हुआ। ये दोनों दोस्त अच्छे थे लेकिन क्या हुआ, OH माइनस आया और इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाई से कहा Cl माइनस बोले ठीक है बांध दो, तो CH3 थोड़ा दूर होना प्रारंभ कर रहा है। जैसे जैसे दूर हो रहा है जी वैसे वैसे OH पास में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक अणु ये है और एक अणु आपका ये है, तो दो अणु है, इसी बोलते हैं SN2। और जब अलग हो जाएंगे तो आपको पता है बाद में Cl अलग हो जाएगा और CH3 होगा, यही होगा। और SN1 में क्या हो रहा था आप जानते हो, SN में देखा जाएगा CH3 CH3 और हमें लिए CH, वो क्या था, ये आपस में इन दोनों की आपस में लड़ाई होती थी, क्या हुआ J हाथ ले जाता था और Cl माइनस जाता था और CH3 और नीचे भी CH3 और इधर प्लस चार्ज होते थे। ये दोनों ये आपस में लड़ जाते थे, किसी कारण वैसे हो गया, बहुत दोनों के समय से रह रहे साथ में, किसी को पसंद नहीं है कुछ आपस में रहा तो ये दोनों लड़ गए तो Cl अलग हो गया और जो इस पर प्लस चार्ज हो गया। लेकिन Cl ताकतवर था इसलिए Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता है और प्लस चार्ज हो गया। अब जैसे प्लस चार्ज देखता है तो OH करता है इस पर अटैक, और यार इधर बढ़िया है, अकेले में लगे भैया, हम तो जाएंगे उसी के साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मौका मिल गया अगर जाएंगे उसकी, पहुंच गया तो साहब भैया CH3 और चलो लेकर ऐसे लिखेंगे CH3 और COH बन गया, करेक्ट करेक्ट। तो ये आप देखो यहाँ पर दो अणु वाले एक जी और जी टूटने, मतलब इन दोनों को तोड़ने के लिए दूसरा अणु आ रहा था, इन दोनों को तोड़ने के लिए दूसरा अणु आ रहा था, इन दोनों को तोड़ने के लिए दूसरा अणु आ रहा था, SN2 अभिक्रिया थी। और इन दोनों को तोड़ने के लिए दूसरा अणु आ रहा, अकेले टूट रहे ना, बस SN1 अभिक्रिया हो चुकी है, मतलब तो SN1 SN2 को पहचानने की कोई समस्या नहीं है, समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, कोई समस्या है आपको? नहीं है ना, बताइए कोई समस्या हो। अब नहीं है तो भाई ध्यान देना, पहले अभिक्रिया स्लो होती है, तुम डायरेक्ट जाओगे जैसे हमारे घर आ जाओगे जा रहे तो हमारे माता जी से कुछ कहने लगोगे, हमारे कुछ किसी से कह दोगे कि हेमंत ऐसा ऐसा है, तो मान लेंगे क्या? सुन तो लेंगे लेकिन थोड़ी देर तक चिंतन करते रहेंगे, यार ऐसा हो तो सकता है, हो तो यार, तो अतः उस समय अभिक्रिया कैसी हुई? शुरू। और जैसे उनने शुरू होने के बाद तुमने दरार पार दी इसमें और फिर तुम बता के दो एक बार और, बस वो कर लेना, टूट गया, अर्थात शेयर हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपस में दोनों साथ में रह रहे, बहुत दिन हो गए, नहीं है पसंद, आपस में बोले कि बोले तुमने ऐसा कर दिया, बोले तुमने ऐसा कर दिया, बोले बात आपस में टूट गए दोनों, तो दूसरा जुड़ेगा, बोले तुम ऐसा हो गया, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में आ रहे, तो साथ में OH आ गया, जुड़ के हो गया, कर लिया, बस समझ। एक रहती है SN1 और SN2 अभिक्रिया, तो दो स्टेप आपने इस पास समझ चुके हैं, बहुत अनिवार्य है बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया को पहचानना। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, हम आपको और भी जो लेक्चर है कुछ वो पीछे रहे हैं उनको भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ध्यान से देखिए इस बात को।